आर्ट इम्प्रेशन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल का 14 डे है, तो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, एक पेंटिंग लाई हूँ। आप इसे पहचानिए। क्या आपने इसे पहचाना? अगर नहीं पहचाना तो मैं आपको इस पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगी। ये मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है, जिसे कोवर नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग में बहुत सारे मोटिव्स यूज किए जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत अलग अलग मोटिव यूज किए जाते हैं। ये मोटिव्स को क्यों इस पेंटिंग में यूज किया जाता है, ये पेंटिंग क्यों तैयार की जाती है, क्या मान्यता है इस पेंटिंग के पीछे, इस बारे में, सारी टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है इस वीडियो की। आप ये कोशिश कीजिएगा बिना स्किप किए वीडियो को देखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल। यहाँ मैंने बॉर्डर लगभग तैयार कर लिया है। ये एक साइड का बॉर्डर, ये दूसरे साइड का बॉर्डर और ये तीसरे साइड का बॉर्डर मैंने तैयार कर लिया है। ये चौथे साइड का बॉर्डर मैं आपके साथ तैयार करूँगी। यहाँ मैंने लिया है सीडी मार्कर और जेल पेन। ये रेड कलर का जेल पेन है और ये सीडी मार्कर मैंने लिया है। इसी से पूरी पेंटिंग मैं तैयार करूँगी। चलिए बॉर्डर तैयार करते हैं। यहाँ मैं सेंटर का बॉर्डर सबसे पहले तैयार करूँगी। इसमें मैं पहले से ही कुछ पैटर्न्स पेंसिल से ड्रॉ कर चुकी थी, जिससे इक्वल साइज़ के बॉर्डर के पैटर्न्स मुझे मिल जाए, और मैं उसके ऊपर ओवरराइट कर रही हूँ रेड सीडी मार्कर से। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर पेंसिल यूज़ करना चाहते हैं तो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सीडी मार्कर यूज़ करके पैटर्न तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं 250 GSM की सीट यूज़ कर रही हूँ, जिसका साइज़ है 38 बाय 55 सेंटीमीटर। इसके बदले आप हैंडमेड सीट भी यूज़ कर सकते हैं। कोवर मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही पुरानी स्टाइल है, जो अक्सर शादी ब्याह और बच्चे के जन्म के समय बनाई जाती है, दीवारों पे और फर्श पे। कोवर पेंटिंग में अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं बनाने के पीछे, लेकिन मेन मोटिव ये रहता है कि सबका पॉजिटिव एनर्जी वर वधू के जीवन में आए, वर वधू का जीवन सफल हो, उनकी वंश वृद्धि में विकास हो। पुरैन के पत्ते को भी बहुत ही अहमियत दी जाती है। यहाँ मैं सेंटर में पुरैन के 7 पत्ते बनाऊंगी। पहले बॉर्डर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया। अंदर के साइड में 7 पुरैन के पत्ते ड्रॉ करूँगी। सेंटर के पत्ते मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, जो सर्कल शेप के अंदर ड्रॉ किया जा रहा है। ये अलग अलग तरह से तैयार किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन 7 पुरैन का पत्ता ज़रूरी होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। पुरैन के पत्ते अक्सर पानी में होते हैं। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं, इसलिए मिथिलांचल में ये मान्यता होती है कि पुरैन के पत्ते अगर शादी ब्याह में यूज़ किए जाए तो वंश वृद्धि को में काफ़ी विकास होता है, शीघ्र ही वंश वृद्धि होती है। इसलिए इस पुरैन के पत्ते को कोवर में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ मैं रेड कलर से पूरी पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि ऐसी मान्यता होती है कि जब भी कोई शुभ कार्य के लिए पेंटिंग तैयार की जाती है या कोई भी चीज़ तैयार की जाती है, उसमें ब्लैक कलर यूज़ नहीं किए जाते, उसे अशुभ माना जाता है। इसलिए ब्लैक कलर को वर्जित माना जाता है।
इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पहले पुरैन के पत्ते लगभग तैयार हो गए। इसी तरह मैं 6 पुरैन के पत्ते और भी तैयार करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने 7 पुरैन के पत्ते तैयार कर दिए, एक सेंटर में है और 3-3 राइट एंड लेफ़्ट में है। अब एक दूसरे को मैं जॉइंट करूँगी। जैसे कमल पानी की में रहने वाला पौधा है, वैसे पुरैन भी पानी में रहने वाला पौधा है। उसकी पत्तियाँ पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक दूसरे से एक पत्तियों को एक दूसरे से जॉइंट कर रही हूँ और पुरैन के पौधे तैयार करूँगी। पुरैन के पौधे को तैयार करने के लिए मैं एक फेस ड्रॉ करूँगी। ये मैं फेस ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसी मान्यता होती है कि जिस चीज़ की पूजा करनी है, अगर वो उसका फेस हो तो श्रद्धा प्रकट होती है। इसलिए यहाँ पुरैन के पौधे का फेस ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे जो भी कोवर पेंटिंग को देखे उसे असीम श्रद्धा प्रकट हो। यहाँ पे मैं कुछ बर्ड और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे बर्ड और एनिमल्स होंगे जो पेयर के रूप में होंगे। कोवर पेंटिंग नव दंपति के जीवन को सुखद बनाने के लिए बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे पेयर के रूप में पशु पक्षी बनाया जाता है। तो ये इंडिकेट किया जाता है कि चाहे पशु हो या पक्षी हो, उसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ होना जीवन भर बहुत ज़रूरी है। अकेले जीवन यापन करना एक पशु पक्षी के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए नव दंपति को आशीर्वाद के रूप में ये बताया जाता है कि पूरी जीवन एक दूसरे का साथ रहे। यहाँ कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे ये कोवर पेंटिंग और भी सुंदर लगने लगेंगे। यहाँ मैं लोटस ड्रॉ कर रही हूँ और 2 फिश के पेयर ड्रॉ करूँगी। कोवर पेंटिंग में कुछ विषैले कीट सांप बिच्छू बनाए जाते हैं पेयर के रूप में। ऐसी मान्यता होती है कि ये विषैले कीट पशु पक्षी इसलिए बनाए जाते हैं, वो वर वधू को ये इंडिकेट करते हैं कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है जब जीवन पूरी तरह कड़वाहट से भरी होती है, तो उस समय एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैं कछुए का पेड़ तैयार कर रही हूँ, जो विष्णु भगवान के कछुआ अवतार को दर्शाएगा और नव दंपति को आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु को दर्शा रहा है। कुछ पैटर्न्स और ड्रॉ करेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए।
मैंने कोहबर पेंटिंग का सेंटर पार्ट तैयार कर लिया, पुड़ैन के पत्ते भी तैयार हो गए, पूरी तरह से डेकोरेट हो गए, एनिमल्स के पेयर भी डाल लिए मैंने। अब मैं यहाँ पे भगवान सूर्य का फेस ड्रॉ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं भगवान चंद्रमा का भी फेस ड्रॉ करूँगी। कोहबर पेंटिंग में भगवान सूर्य चंद्रमा नवग्रह की बहुत मान्यता है, इसलिए मैं यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की पेंटिंग ड्रॉ कर रही हूँ। सूर्य चंद्रमा दिन और रात के लिए बहुत ही अहमियत है। मानव जीवन में सूर्य चंद्रमा की बहुत ज़्यादा ही अहमियत होती है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की पेंटिंग तैयार कर ली। अब मैं बाँस की पेंटिंग तैयार करूँगी। बाँस की भी अपनी मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि कोहबर पेंटिंग में बाँस के पौधे की भी बहुत अहमियत होती है। बाँस का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे काट देने के बाद भी उसके आसपास से कई सारे पौधे निकल आते हैं। ये चिरकालीन होते हैं, ये जल्दी मरता नहीं है और काफ़ी जीवट पौधा होता है। इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पौधे की पिक्चर ड्रॉ की जाती है और नव दंपति को ये आशीर्वाद दिया जाता है कि चिरकालीन उनकी जोड़ी बनी रहे और उनकी वंश वृद्धि में कोई कमी ना आए। बाँस का पौधा मैंने तैयार कर लिया। अब मैं वर वधू की पेंटिंग तैयार करूँगी। कोहबर पेंटिंग में वर वधू की पेंटिंग भी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि नव दंपति के लिए ये बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की पेंटिंग बनाई जाती है। इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती की पेंटिंग बनाई जाती है। मेरी दुल्हन की पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। अब मैं यहाँ दूल्हे की पेंटिंग दुल्हन के पीछे दूल्हे की पेंटिंग बना रही हूँ। यहाँ मैं हाथी की पिक्चर ड्रॉ करूँगी, जिसकी पूजा वर वधू करते हुए दिखाया जाएगा। हाथी की पिक्चर इसलिए ड्रॉ की जाती है, जो हाथी वैभव संपन्न परिवार में ही पाया जाता है, इसलिए वर वधू को कभी वैभव की कमी ना हो, इसलिए ये इस हाथी की पूजा करते हुए दर्शाया जा रहा है। यहाँ मैं शंख के पेयर भी तैयार कर रही हूँ, जो भगवान विष्णु अपने हाथ में अक्सर रखे रहते हैं। भगवान विष्णु को कच्छप अवतार और उनके शंख से ये इंडिकेट किया जाता है कि भगवान विष्णु नव दंपति के साथ हमेशा बने रहेंगे और उन्हें उनके जीवन की सुखद जीवन की आशा करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यहाँ मैं एक लटपटिया तोता तैयार कर रही हूँ, जो अक्सर कोहबर पेंटिंग में तैयार की जाती है। इसमें दो बर्ड होती है जिसका फेस एक होता है। इससे ये इंडिकेट किया जाता है, ये बताया जाता है नव दंपति के लिए कि आपके शरीर वाकई दो हैं, लेकिन आपके दिमाग एक ही हो, तभी ये जीवन सुखी संपन्न बीत सकता है।
ओवर पेंटिंग में वो सब मोटिव भी तैयार किए जाते हैं जो जो शादी ब्याह में ज़रूरी होते हैं। जैसे ये मैं बड़ी हुई कलर्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रॉ की जाती हैं। अब भगवान शिव और पार्वती जी की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले शिव जी की पिक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। शिव जी के गले में वासुकी सर्प विराजमान होते हैं, तो मैं वासुकी सर्प भी बनाऊंगी। और शिव जी को मैं तपस्या करते हुए दिखा रही हूँ। शिव पार्वती जी की पिक्चर इसलिए ड्रॉ की जाती है जिससे वर वधू को शिव और पार्वती के जैसा जीवन मिले, उन्हें एक दूसरे से कभी अलग ना होना पड़े और भगवान शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद उनके जीवन में सदा बना रहे। कोहबर पेंटिंग नव दंपति के शयन कक्ष में या पूजा घर में बनाई जाती थी। उसके लिए भी दिशा दिशा निर्देशित होता था। कोई भी किसी भी दिशा में यह कोहबर पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी। इसलिए पेंटिंग को साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाया जाता था, जिसे अग्निकोण माना जाता है वास्तुशास्त्र में। उस समय भी उसी दिशा में बनाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये कोहबर पेंटिंग में जितने भी मोटिव तैयार किए जाते हैं, पशु पक्षी फूल फल भगवान ग्रह आदि की जो पिक्चर तैयार की जाती है, ये निर्देशित की जाती है कि उन सभी का आशीर्वाद, उन सभी के पॉजिटिव इम्पैक्ट नव दंपति के जीवन में पड़े और नव दंपति का जीवन सुखी संपन्न हो और वैभवपूर्ण हो। यहाँ मैंने शिव और पार्वती जी की पेंटिंग तैयार कर ली। अब मैं यहाँ पे केले का वृक्ष तैयार कर रही हूँ, जो शुभ कार्य में बहुत ज़रूरी होता है। एक केले का वृक्ष का होना जो दाम्पत्य जीवन और वंश वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं केले का वृक्ष तैयार कर रही हूँ। जो भी ट्यूटोरियल में मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ वो मेरे एफबी पेज पे आप जाकर देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेंटिंग मैंने तैयार कर दिया है। पेंटिंग तैयार होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। आपके सामने जितने भी मैंने मोटिव्स तैयार किए सारे वही मोटिव्स हैं, मैंने दोहरा के डाला है। मतलब रिपीट करके, जैसे फिश मैंने बहुत सारी फिशेस डाली हैं। उसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे रिपीट करके मैंने डाला है और उसे पूरी तरह से फिल कर दिया है। मैंने अलग से लीफ डाल दिए, वो मुझे थोड़ी खाली खाली लग रहे थे, जो आपके सामने मैंने लीफ नहीं डाला था, तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने लीफ डाल दिया। ये पेंटिंग मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है। इस टाइप की वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट और आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब तक की जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक